ये क्वेश्चन नंबर 3.7 ऑफ स्कैनर ऑफ सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखें क्वेश्चन रीड करते हैं। अ मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू माइंस। ठीक है, तो लेट सपोज दे आर टू माइंस, दे रखी है माइन ए एंड माइन बी। तो दे आर टू माइंस एंड अनलोडेड एट प्लॉट्स इन अ रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के प्लॉट्स पे क्या करा जाता है, ये माइन से क्या लेके आई जाती हैं, मिनरल्स लेके आते हैं, और ए जो है वो भी यहाँ पे अनलोड करता है और बी जो है वो भी यहाँ पे अनलोड करता है। मतलब कि ये क्या है आपकी, ये है आपकी माइन ए और ये है आपकी माइन बी। ठीक है, तो माइन बेस ए से हम मिनरल्स लेके आते हैं और कहाँ पे छोड़ देते हैं, वो प्लॉट पे छोड़ देते हैं, और बी माइन से भी हम मिनरल लेके आते हैं और कहाँ पे छोड़ देते हैं, वो प्लॉट्स पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, माइन ए इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। और अगर बी से इसकी बात करें तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ का डिस्टेंस है आपका 15 किलोमीटर। अ फ्लीट ऑफ लॉरीज ऑफ 5 टन, मतलब कि एक लॉरी चलती है। ठीक है, लॉरी चलती है, इसमें कितनी कैपेसिटी है, तो हम बात करें अ फ्लीट ऑफ लॉरीज और 5 टन कैरिंग कैपेसिटी इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल फ्रॉम द माइंस। तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनकी कैपेसिटी है 5 टन की। ठीक है जी, कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी है 5 टन की। दोनों से सेम ही है, दोनों से सेम कैपेसिटी की लॉरी ही चलती हैं मिनरल्स को कैरी करने के लिए। ठीक है जी, रिकॉर्ड रिवील्स दैट द लॉरीज एवरेज अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक 10 मिनट्स टू अनलोड एट द रेल हार्ट। ठीक है जी, तो ऑन एन एवरेज क्या नोटिस करा गया है, ऑन एन एवरेज ये चीज़ नोटिस करी गई है बॉस कि जो डिस्टेंस कवर, मतलब लॉरी जो है, लॉरी कितना टाइम लेती है, लॉरी कवर करती है 30 किलोमीटर जो है, ये लॉरी 1 घंटे में कवर कर लेती है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया गया है, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो लॉरी है ये क्या करती है, 1 घंटा, मतलब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये 1 घंटे में कवर कर लेती है। ठीक है, एट माइन ए कहाँ पे दे रखा है आपको, एट माइन ए पे दे रखा है ए लोडिंग एट माइन ए लोडिंग टाइम एवरेज इज 30 पर मिनट। अब यहाँ पे हम बात करें ए की, ये माइन है, यहाँ पे लॉरी खड़ी रहती है। लॉरी में जब हम माल भरते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोडिंग। तो लोडिंग में यहाँ पे कितना समय जाता है, यहाँ पे लोडिंग में समय जाता है 30 मिनट का। यहाँ पे लोडिंग में कितना समय जाता है, यहाँ पे लोडिंग में समय जाता है 30 मिनट का। और जबकि बात करें बी की, तो बी में लोडिंग में जब यहाँ पे लॉरी खड़ी होती है तो बी वाली माइन से भी इसमें मिनरल्स भरे जाएंगे। तो लोडिंग में कितना समय जाता है, लोडिंग में समय जाता है 20 मिनट का। ठीक है जी, यस और नो, लोडिंग में समय जाता है कितना आपका, 20 मिनट का। अच्छा, मैं एक लाइन खा गया, इट रेगुलरली टेक्स 10 मिनट टू अनलोड एट द रेल यार्ड। मतलब कि जब ये लॉरी चल के यहाँ पर आती है तो लॉरी में से अब सामान उतारना पड़ेगा यहाँ पे, तो सामान उतारने में जब यहाँ से आती है तब भी कितना लगता है, तब भी 10 मिनट लगते हैं। और जब यहाँ से बी माइन से लॉरी चल के आई यहाँ पर, तो प्लॉट पे हम क्या करेंगे, सामान उतारेंगे। तो सामान उतारने में कितना समय लग जाता है, सामान उतारने में 10 मिनट यहाँ पे भी लग जाते हैं। क्लियर, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है थी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या, डायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्स आर फाउंड टू बी व्हाट, ₹9 पर आवर ऑपरेटेड। जितना भी ऑपरेशन हुआ है ऑपरेटेड, ₹9 पर आवर ऑपरेटेड। तो ये सब क्या होते हैं आपके, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये सब आपकी फिक्स कॉस्ट होती हैं। तो वो कितनी है, ₹9 पर आवर। और अगर हम बात करें कौन से खर्चों की, फ्यूल की, ऑयल की, टायर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये कितना है, ये है ₹1.20 पर किलोमीटर, जितना किलोमीटर आपने क्या करा होगा, ट्रैवल करा होगा। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग मिनरल फ्रॉम ईच माइन। ठीक है, ऑफ कैरिंग मिनरल फ्रॉम ईच माइन। ठीक है जी, चलिए तो अब सिंपल सी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे पहली बात तो हमें समझ रहा है यहाँ पे कितना घंटा लग रहा है ऑपरेशन में, यस और नो। क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये क्या लगा रही है हमारी, ये 9 पर आवर ऑपरेटेड, मतलब जितना समय लग रहा है उतना ₹9 पर आवर के हिसाब से लगेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, ए माइन वाले में कितना समय लगता है। तो देखो सबसे पहले ए माइन में क्या करा जाएगा, ए माइन से लॉरी में सामान क्या करा जाएगा, लोड करा जाएगा। तो लोडिंग का टाइम कितना लग रहा है,
लोडिंग का जो आपका टाइम है वो लग रहा है आपका 30 मिनट्स का। यस और नो? लोडिंग का टाइम कितना है? लोडिंग का टाइम लग रहा है आपका 30 मिनट्स का। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा। यस और नो? बिल्कुल सही। तो रनिंग टाइम की अगर हम बात करें तो रनिंग टाइम कैसे होगा, बिल्कुल लॉजिकल चल रहा हूँ मैं। पहले हमने यहाँ पे क्या करा, माल लोड करा तो उसमें समय लगा, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो उसका समय लगेगा, फिर ये यहाँ पे माल क्या करेगा, अनलोड करेगा, फिर खाली लॉरी दोबारा कहाँ पे जाएगी, ए पे जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस पूरे प्रोसेस में कितने आवर्स लगे, इस पूरे प्रोसेस में कितने आवर्स लगे, उसी को आप क्या कहेंगे, आवर्स ऑपरेटेड, कि कितने घंटे का ऑपरेशन ये चला हमारा। ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे पहले माल लोड करा जाता है, फिर यहाँ से लॉरी चल के यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर माल अनलोड करा जाता है, अनलोड होने के बाद लॉरी फिर से कहाँ पे जाती है, माइन ए पे जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या करनी है, हमें कवर करनी है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम यही बात करते हैं आगे। तो आपका अब देखते हैं रनिंग टाइम। रनिंग टाइम कहाँ से, रनिंग टाइम अभी हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ए से लेके रेलवे स्टेशन के प्लॉट तक का। ठीक है जी, सिर्फ कहाँ तक का देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम एक जगह का देख रहे हैं, ए से लेके रेलवे स्टेशन के प्लॉट का। ठीक है जी, चलो जब यहाँ से माल लद के यहाँ पर आएगा तो इसको बोला गया है नॉर्मली आपका क्या, कि 30 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है। यस और नो? 30 किलोमीटर को कवर करने में 1 घंटा। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं आपसे नॉर्मल सी एक मैथ्स पूछूं तो नॉर्मल मैथ्स क्या लग जाएगी आपकी, अगर हम बात करें तो हम बोल रहे हैं 30 किलोमीटर को कवर करने में 1 घंटा लगता है। तो मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ 1 किलोमीटर को कवर करने में कितने घंटे, तो वो हो जाएगा 1/30। आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि 10 किलोमीटर को कवर करने में कितना डिस्टेंस, तो वो कितना आ जाएगा, 1/30 इंटू 10, यही हो जाएगा आपका। यस और नो? अब यहाँ पे है 1 आवर, यहाँ पे क्या है आपका 1 आवर। और आप अगर क्वेश्चन में देखें तो लोडिंग टाइम भी आपको मिनट्स में दे रखा है, अनलोडिंग टाइम भी आपको मिनट्स में दे रखा है। तो क्या मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, क्या मैं इस 1 आवर को 60 मिनट्स लिख दूँ? बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। तो 1 आवर को अगर मैं लिखूँ 60 मिनट्स तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे कितने मिनट्स आ गए, 60 डिवाइड बाय 30 इंटू 10, मतलब कि कितना समय लगेगा जी, आपका टाइम जो लगेगा वो लगेगा रनिंग में यहाँ पे 20 मिनट्स का। समझ में आया बिल्कुल? यस और नो? जब यहाँ से लॉरी लग के यहाँ पे माल लग के यहाँ पे आएगा तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 20 मिनट का। ऐसे मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सिंपल सा यहाँ पे बोला हुआ है कि एक लॉरी जो है वो 30 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में। तो जी 10 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी, तो 10 किलोमीटर कवर करेगी वो 20 मिनट में। ठीक है जी, फिर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे लॉरी आ गई, यहाँ पे अनलोडिंग होगी। तो अनलोडिंग का टाइम कितना दे रखा है आपको, अनलोडिंग का टाइम दे रखा है आपका 10 मिनट्स का। यस और नो? अनलोडिंग का टाइम दे रखा है 10 मिनट्स का। फिर ये यहाँ से वापस यहाँ पे जाएगी, तो रनिंग टाइम कहाँ से लेके कहाँ तक आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा रनिंग टाइम रेलवे स्टेशन के प्लॉट से लेके ए तक। तो रनिंग टाइम तो आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना है, 20 मिनट। यस और नो? क्योंकि आपने कहा ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 घंटा लेती है। तो अभी वापस जाएगी तो डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर ही रहेगा ना, तो सेम वही 20 मिनट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए मतलब ए से लेके यहाँ तक के कितना जो टाइम है, कितने घंटे का ऑपरेशन चला है, तो 30, 20, 50, 60, 80 मिनट का ऑपरेशन चला है यहाँ पे। यस और नो? कितने मिनट्स का ऑपरेशन चला है, 80 मिनट का। सेम वे में हम बी के लिए भी निकाल लेंगे। बी की अगर बात करें तो लोडिंग में कितना टाइम लगता है, लोडिंग में टाइम लगता है जी 20 मिनट का। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे रनिंग टाइम चेक करेंगे, कहाँ से लेके, बी से लेके रेलवे स्टेशन के प्लॉट का। ठीक है जी, तो जी गाड़ी कितना एवरेज लेती है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है 60 मिनट्स में, 1 आवर और 60 मिनट्स। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने में करती होगी, 60 मिनट डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का। तो 60 डिवाइड बाय 30 इंटू 15, 60 डिवाइड बाय 30 इंटू 15, कितना आ गया जी, ये आ गया आपका 30 मिनट्स। कितने मिनट्स आ रहे हैं, ये आ गए आपके 30 मिनट्स।
फिर अनलोडिंग में कितना टाइम लग रहा है, अनलोडिंग में सेम इसमें भी 10 मिनट लगते हैं। और अगर रनिंग टाइम निकाला जाए अब रेलवे स्टेशन के प्लॉट से लेके बी तक का, तो वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 30 मिनट्स। तो कुल मिला के कितने हुए ये, कुल मिला के हो गए ये 90 मिनट्स, यस और नो, कुल मिला के हो गए ये 90 मिनट्स। अब अगर आप चाहें तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 80 मिनट्स को डिवाइड कर दें आप किससे, 60 मिनट से, और 90 मिनट्स को आप डिवाइड कर दें किससे, 60 मिनट से। तो कितना आ जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ रहा है ये आ जाएगा आपका 1.333333, और 90 डिवाइड बाय 60 ये आ जाएगा आपका 1.5 आवर्स में आ गया ये। ठीक है जी, तो ये हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ आवर्स ऑपरेट कितने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किस चीज़ की हम बात करते हैं कि कितना किलोमीटर जो है वो आपने क्या करा है, कवर किया है, यस और नो। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये मैं निकाल रहा हूँ, आवर्स ऑपरेटेड मैंने निकाला, क्यों, क्योंकि मुझे दे रखा है कि ये जो खर्चे हैं ये आवर्स ऑपरेशन के हिसाब से लग रहे हैं। ठीक है, और ये जो खर्चे हैं किसके हिसाब से लग रहे हैं, ये हिसाब से लग रहे हैं पर किलोमीटर, हर किलोमीटर पे इतना। ठीक है जी, तो अगर बात करें ए वाले की और बी वाले की, तो ए जो है उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल करा, तो पहले ए माइन से आप रेलवे स्टेशन गए तो 10 किलोमीटर, फिर रेलवे स्टेशन से वापस यहाँ पे आए 10 किलोमीटर, कुल मिला के कितना हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। सिमिलर बात करें बी से गए आप रेलवे स्टेशन, कितना करा, 15 किलोमीटर, फिर रेलवे स्टेशन से यहाँ पे दोबारा आए, कितना, 15 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया, ये 30 किलोमीटर हो गया, यस और नो। तो एक सिंगल जर्नी में आपके कितने वो खर्च हो रहे हैं वो आपको पता चल रहा है, कितना किलोमीटर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालेंगे अब आप बताइए। हम निकालते ना हमारा इफेक्टिव टर्न, कितना आपने कैरी करा है, यस और नो, बताइए वो निकाले या नहीं निकाले, कितना आपने इफेक्टिव टर्न जो है वो कैरी करा है वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है जी, टोटल आप ऐसे कर लीजिए, टोटल टर्न किलोमीटर वो कितना है। ठीक है जी, तो अगर ए की बात करें तो ए जो है वो कितना हो जाएगा इसमें जी, बताइए, 10 किलोमीटर कितने टन, 5, यस और नो, तो कितना आ गया ये हो गया आपका 50 टन किलोमीटर। और इसकी बात करें तो 15 किलोमीटर इंटू 5 टन, तो इसका कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5, ये आ गया इसका 75 टन किलोमीटर, यस और नो। सर आपने ऐसे कैसे लिया, ऐसे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब वो रेलवे स्टेशन से दोबारा वहाँ पे जा रहा है तो उस टाइम तो वो खाली हाथ जा रहा है ना, यस और नो, उस टाइम वो कैसे जा रहा है, एट दैट मोमेंट वो बिल्कुल खाली हाथ जा रहा है। तो अगर आप चाहो तो उसका भी लिख लो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 10 किलोमीटर इंटू 5 टन प्लस 10 किलोमीटर इंटू 0, तो ये तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 50, तो अल्टीमेटली 50 टन ही आपका आएगा। ठीक है, तो ये आ गए हमारे टन किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है जी, अब हमें निकालनी है कॉस्ट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट की स्टेटमेंट बनाऊं तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिख देंगे ए, यहाँ पे हम लिख देंगे बी। फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें तो फिक्स कॉस्ट ने क्या बोला था, फिक्स कॉस्ट ने आपसे बोला था कि मैं आऊँगी किस रेट पे आऊँगी, 9 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम देखें ए के रेस्पेक्ट में, तो ए में कितने आवर्स यूज़ हुए हैं, ए में हुए हैं 1.3333 इंटू 9 के हिसाब से, तो 1.3333 इंटू 9 कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 12। और अगर बात करें बी की, तो बी में कितना है, 1.5 आवर्स यूज़ हुए, किसके रेट पे, 9 के हिसाब से रेट लगेगी, तो 1.5 इंटू 9 कितना आ गया, ये आ गया आपका 13.5। अब बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, वो कितना है, वो उसने बोला साफ कि मैं आऊँगी 1.20 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो जी ए में कितना किलोमीटर चला गया है, ए में चला गया है 20 किलोमीटर का, तो 20 किलोमीटर इंटू 1.2 कितना आ गया, ये हो गया आपका 24। और बात करें अगर बी की, तो बी का भी 30 किलोमीटर इंटू 1.2 ये हो जाएगा आपका 36। तो ये क्या आ गई हमारी, ये हो गई हमारी कॉस्ट।
ठीक है, कितना आ रहा है ये आ गया आपका 36, और इसको अगर ऐड करें 36 प्लस 13 पॉइंट, ये हो गया आपका 49.5। इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल टर्न किलोमीटर से, कितना है वो 50 और 75। तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी कॉस्ट पर टर्न किलोमीटर 36 डिवाइडेड बाय 50.72, और अगर इसकी बात करें तो 49.5 डिवाइडेड बाय 75, ये आ गया आपका 0.66। तो दिस इज़ योर आंसर। किसका है ये है आपका आंसर 3.7 का। ओके, थैंक यू।